शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत करुणा के सागर परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन प्रस्तुत करने से पहले कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। मिलकर हम सब गाएं, सबको गले लगाएं, आशा के बनकर मोती प्यार की महकाएं ज्योति। अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। Peace is my religion, peace is my homeland. जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर हैं बुलंद तो मंजिलें फिर दूर नहीं। ओम शांति। आज हम थोड़ी चर्चा तीसरे नेत्र पर करेंगे। बाबा ने कई मुरलियों में तीसरे नेत्र की चर्चा की है। वास्तव में ये तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन मीन्स तीन नेत्रों वाला, तीन आंखों वाला। पुराणों में शंकर महादेव के माथे पर एक तीसरी आंख होने का उल्लेख है। कहते हैं इस आंख के खुलने से सभी रहस्य खुलने लगते हैं एवं यथार्थ दर्शन होने लगता है। ऐसा भी दिखाया गया है कि जब शंकर जी की आंख खुली तो कामदेव भस्म हो गए, अर्थात सारी वासनाएं कामनाएं भस्म हो जाती हैं। तो जब कहते हैं तीसरा नेत्र खुलता है तो इस स्थिति में कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन हो जाता है, उस परम पिता परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्शन हो जाता है। ये तीसरा नेत्र कुंडलिनी के हिसाब से आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र विवेक बुद्धि का स्रोत है। इसके खुलते ही जो सुषुप्त क्षमताएं हैं, लेटेंट पोटेंशियल है, वो जागृत होने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है जिसका संबंध तीसरे नेत्र से है। बचपन में ये एक्टिवेटेड होता है पीनियल ग्लैंड, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो पीनियल ग्लैंड इनएक्टिवेट होता जाता है। ऐसा मानते हैं कि ऋषि मुनियों में, देवताओं में ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों को ध्यान करते जब दिखाते हैं तो भ्रिकुटी में वो ध्यान धरते हैं तो उनको सब कुछ दिखाई दे जाता है। कई ग्रंथों के अनुसार भ्रिकुटी में जीवात्मा का स्थान है। शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, भ्रिकुटी में आत्मा है, चमकता है एक अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में। श्रीमद् भगवत गीता में भी भ्रू मध्य ध्यान के लिए कहा गया है, दोनों भ्रूओं के मध्य, जहां तिलक लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, जहां तीसरी आंख दिखाई है। भ्रिकुटी के बीच ही चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का निवास स्थान है। ये अतीन्द्रिय पॉइंट है, ये सुपर सेंसुअस पॉइंट है। यहाँ सब इंद्रियां समाप्त हो जाती,
अतीन्द्रिय पॉइंट। यहाँ पर मन एकाग्र करने से आत्मबल, बुद्धि बल बढ़ने लगता है, मनोबल बढ़ने लगता है, व्यक्ति नाशवान संसार से विरक्त होने लगता है, भीतर ही भीतर आनंद का झरना प्रवाहित होने लगता है, शिव प्रभु की विशिष्ट कृपा भी होने लगती है, शिव प्रभु से कनेक्शन भी हो जाता है। इसलिए सोल कॉन्शियस बनकर थर्ड आई ऑफ विजडम, जो विवेक का यह तीसरा नेत्र है, इसको जागृत करना हर प्राणी का लक्ष्य। इसी को कई लोग इंट्यूशन भी कहते हैं कि भ्रिकुटी में ही इंट्यूशन का सेंटर है, जहां अंतः प्रेरणा होती है। हमें कोई भी घटना होने लगती है तो पहले ही पता लग जाता है। तो इस आत्म बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये तीसरा नेत्र उसी का प्रतीक है। और जैसे जैसे हम यहाँ ध्यान देंगे तो हमारे, कहते हैं ना, कुंडलनी जागृत हो गई, तो वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लग जाता है। तो हम सबको सोल कॉन्शियस बनकर गॉड कॉन्शियस बनना है। दूसरा, बाबा ने आज कहा कि जीते जी मरजीवा बनना है, जीते जी मर जाना है। जो जीते जी मर जाता है तो वो महाजीवन को उपलब्ध हो जाता है। उसे इस दुनिया के कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण, कोई भी लालसाएं, तृष्णाएं आकर्षित नहीं कर सकती। वो एक अनअफेक्टेड स्थिति में चला जाता है जहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीते जी मरना अर्थात आत्मा के जगत में, परमात्मा के जगत में प्रवेश पाना और अमरता का अनुभव करना। ऐसी आत्मा वर्ल्डली ग्रेविटेशन से पार प्रभु पिता शिव पिता के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश पा लेती है, प्लेन ऑफ ग्रेस में प्रवेश पा लेती, जहां परमानंद की अनुभूति होती। कबीर साहब ने भी कहा है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कि मेरे मन में तो बहुत आनंद है, मेरे मन में मृत्यु का भय नहीं है, कि बिना मरे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। तो जीते जी मरने की बात, जीवात्मा आनंद की मस्ती में डूब जाती है। वो भी एक मय है, एक अलौकिक नशा है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी है, वो एक मस्ती है, परमानंद की अनुभूति है। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना, मखसूस है उसमें से अंदर ही जो खींचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। कौन सी पीली है? उस मय से नहीं मतलब, उस शराब से मतलब नहीं है जिसको पी करके पैर लड़खड़ाने लगे। दिल जिससे हो बेगाना, मखसूस है उसमें से, ये वो मस्ती है, नशा है, अंदर ही जो खींचती है, जो अंदर ही अंदर इंसान पीता रहता है, जो उस मधुशाला में चला जाता है, जो उस परमात्मा की मधुशाला में चला जाता है, उसके लिए सब धर्मों की दीवारें ढह जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। वो ईश्वरी नशा है, वो नारायणी नशा है। उसकी अनुभूति के पश्चात व्यर्थ के, बुद्धि के तर्क वितर्क शांत हो जाते हैं। स्वामी राम ने भी कहा था, हम मरीजे अकल थे, मस्ती ने अच्छा कर दिया। जब से मस्ती चढ़ी है तो जो अकल ज्यादा चलती थी ना, बुद्धि हर चीज का विश्लेषण करती थी, वो शांत हो गई, सारी दौड़ शांत हो जाती है, आत्मा परम विश्रांति में चली जाती है।
आगे बाबा ने कहा कि बच्चे अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में टिक जाओ। इतना गहरा अभ्यास हो जाए कि शरीर का भान टूट जाए। जड़ शरीर और चैतन्य आत्मा की जो ग्रंथि पड़ गई, वो गांठ जो पड़ गई है, वो खुल जानी चाहिए। जब नारियल कच्चा होता है तो बाह्य खोल से चिपका होता है। जब पक जाता है तो नारियल का खोपा किनारे छोड़ देता है। ऐसे ही जैसे ही हमारी परिपक्व अवस्था होती है, आत्मा और शरीर अलग अलग हमें दिखाई देने लगते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। और आत्मा और शरीर का अलग होना ही मृत्यु कहते हैं। तो जीते जी मृत्यु का साक्षात्कार हो जाता है तथा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। सोल कॉन्शियस होकर गॉड कॉन्शियस हो जाती है, जिससे कर्मातीत अवस्था हो जाती है। सभी विकर्म भस्म हो जाते हैं। आत्मा जीते जी मुक्ति बोध का आनंद लेने लगती है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा, संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा बनना है। स्वयं पर निश्चय, प्रभु पिता शिव बाबा पर निश्चय तथा वर्ल्ड ड्रामा पर निश्चय हो। इस ड्रामा में जो भी होगा कल्याणकारी होगा। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, वीक थॉट्स आती हैं, तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। बाबा ने कहा, ये कमजोरी के जर्म्स हैं जो सोल को वीक करते हैं। साथ साथ जो भी ड्रामा का सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। ये बहुत सुंदर बात। चारों तरफ हलचल हो, आपका मन अचल, अंगद के पैर की तरह। चारों तरफ रावण की राज्यसभा, कोई भी अंगद का पांव नहीं उठा सका, क्योंकि वो प्रभु का दूत। तो बाबा कहते हैं, चारों तरफ हलचल की स्थिति हो, लेकिन फिर भी उसमें भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा जो निश्चय बुद्धि है वो विजयी बनते हैं। तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाती, शांत हो जाती। आज का स्लोगन है, जिस आत्मा का परम पिता परमात्मा शिव से प्यार है तथा आध्यात्मिक सेवा स्पिरिचुअल सर्विस से प्यार है, तो उसे ईश्वरीय प्यार, परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। इस सारे संसार का प्यार उसे स्वतः मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।